इस वक्त गजब की लड़ाई चल रही है केजरीवाल और कांग्रेस के बीच। पॉलिटिकल वर्ल्ड वॉर टाइप का मामला चल रहा है। इधर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में क्लीन चिट लेकर के आए, कांग्रेस का मूड ही खराब हो गया। कांग्रेस के लिए मूड खराब करने वाली बात ही है, क्योंकि कहां राहुल गांधी की बातें हो रही थी और अब धमाका करने केजरीवाल आ गए। केजरीवाल को देखकर कांग्रेस को आग लगी पड़ी है। केजरीवाल माहौल भी पूरा बनाए बैठे हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल छूटे तो कैसे फपक कर रो पड़े। एक बार पहले ये देखिए, फिर पूरी पॉलिटिक्स आपको समझाता हूं। देखिए एक बार। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल पूरा यार, तुम कहां मत भाई हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, पीछे हिलाओ मत भाई। पानी दो, पानी। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। देखिए, केजरीवाल इसलिए भी इमोशनल हो गए क्योंकि आज शराब घोटाले के जो आरोप लगे थे उसमें सीबीआई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। इस केस में अरविंद केजरीवाल आरोपी थे, वो बरी हो गए। मनीष सिसोदिया भाई, वो तो काफी दिन जेल में रहे थे, वो भी बरी हो गए। के कविता आरोपी थी, वो भी बरी हो गई। विजय नायर आरोपी थे, वो भी बरी हो गए। 23 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया था, सब के सब बरी हो गए। लेकिन स्पेशल कोर्ट के सामने यह केस टिक ही नहीं पाया। कोर्ट ने सबको किस आधार पर बरी कर दिया, ऑर्डर में क्या कहा, सीबीआई कहां चूक गई, आगे क्या होने वाला है, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन केजरीवाल जैसे ही छूटे, उन्होंने सीधे कह दिया कि बीजेपी ने बिना सबूत फंसाया था। बीजेपी का यह मामला टेक्निकल है, अभी ऊपरी अदालत बाकी है। अगर सबूत नहीं थे तो कोर्ट चार्जशीट कैसे फाइल करने दे रही थी, बोल रही थी। सुनिए केजरीवाल क्या बोले और बीजेपी क्या जवाब दे रही है। ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। कि निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि चार्जेस फ्रेम करने की इजाजत कैसे मिल गई। चार्जेस फ्रेम करने की इजाजत मिलना, जिस पर चार्ज फ्रेम हुए हैं उसके दोषी होने का सबूत नहीं हो जाता है। ऐसे तो फिर कोई कभी नहीं छूटेगा जिस पर चार्ज फ्रेम हो जाएगा। और सुधांशु त्रिवेदी देखिए वो कर रहे हैं जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट करता है। भाई वो कह रहे हैं कि ये तो अभी निचली अदालत का फैसला है। निचली अदालत का फैसला है तो केजरीवाल कह रहे हैं कि हां मैं ईमानदार हूं। अभी तो फैसला नहीं आया था तो बीजेपी कह रही थी कि भाई ये तो बेईमान है। तो जिसकी जो पॉलिटिक्स को सूट करेगा वो वही करेगा। हो सकता है हाईकोर्ट में फैसला पलट जाए, लेकिन जब तक फैसला पलटता नहीं है तब तक तो केजरीवाल यही ना कहेंगे कि भाई मुझे कोर्ट ने बरी किया है। देखिए इस मामले को लेकर लड़ाई बीजेपी और केजरीवाल के बीच ही चलनी चाहिए, लेकिन अभी ये मामला आगे बढ़ता उससे पहले कांग्रेस कूद गई कि मैं हूं बीच में, और ऐसी कूदी कि बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। अब लड़ाई राहुल गांधी बनाम केजरीवाल बन गई। कोर्ट के फैसले के बाद जब केजरीवाल रोए तो उनके लोगों ने कहा कि केजरीवाल के आंसू अब अंगारे बन जाएंगे। ये आंसू नहीं आग है। तो कांग्रेस ने तो केजरीवाल के आंसुओं की आग पर ठंडा पानी फेंकने वाला काम कर दिया। कांग्रेस केजरीवाल का मजाक उड़ा रही है। केजरीवाल को शराब घोटाले में राहत मिली, वो भावुक होकर रो पड़े। कांग्रेस केजरीवाल का पोस्टर निकालकर कह रही है कि ये तो डरपोक आदमी। राहुल गांधी की फोटो लगा दी है साथ में।
कह रहे हैं कि 32 केस है फिर भी अड़ा हुआ है, जनता के लिए खड़ा है। वहीं केजरीवाल की रोती हुई तस्वीर पर लिख दिए कि एक केस डरा है, रो पड़ा है। कांग्रेस अलग ग्रह पे चल रही है भाई। भर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है कि देखिए ये लोग फंसाते हैं। कांग्रेस कहीं को नहीं मार दी कि हटो बीच से। अभी राहुल जी बीच में खड़े हैं, पहले राहुल जी से निपटेंगे केजरीवाल जी, फिर जाएंगे मोदी जी। यही कांग्रेस अभी तक कहती थी मोदी डरपोक है। अब वो कही कि रुकिए मोदी जी, अभी आप रुकिए, अभी पहले मुझे केजरीवाल को डरपोक साबित करने दीजिए। कांग्रेस न सिर्फ ऐसे पोस्टर बना रही है बल्कि वीडियो भी बना बना के डाल रही है जिसमें केजरीवाल के रोने का मजाक उड़ाया गया है। देखिए कांग्रेस कैसे वीडियो डाल रही है। केजरीवाल और उनकी पार्टी हर उस जगह पे जीतते हैं जहां कांग्रेस सत्ता में होती है, वो कांग्रेस का वोट खाते हैं और अब तो उनको क्लीन चिट मिली हुई है। अपना सारा सियासी बारूद केजरीवाल के खिलाफ निकालकर कांग्रेस जो है वो फोड़े जा रही है। कांग्रेस ने तो यह तक कह दिया कि केजरीवाल सेटिंग से शराब घोटाले में छूटे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए पटकथा भी एकदम अनुमानित है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामलों में अचानक तेजी आ जाएगी। दूसरी तरफ उनके आम आदमी पार्टी में सुविधाजनक सहयोगियों और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही कार्रवाइयां गुजरात और पंजाब चुनावों के मद्देनजर चुपचाप ठंडी पड़ जाएंगी। गुजरात में अभी चुनाव है, पंजाब में अभी तो भाई बंगाल में ना चुनाव है, उसके बाद असम में ना चुनाव है। दोनों जगह है क्या आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस कह रही है सेटिंग करके बीजेपी निकाली। केजरीवाल छूटे नहीं है, केजरीवाल को छुड़वाया गया इनके हिसाब से। अलका लांबा कह रही है कि आपके ये आंसू एक नौटंकी भर है। आरएसएस की बी टीम बन अन्ना हजारे जी की आड़ में दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने ही तो षड्यंत्र रचा था और झूठे बदनाम किया था स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को। क्या कभी नौटंकी कंपनी ने उनसे माफी मांगी? इस लेवल की इन लोगों की बयानबाजी चल रही है कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है। तो जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो रामलीला मैदान में ये लोग उनके सुनीता केजरीवाल के साथ मंच पे खड़े होकर क्यों कहे थे कि बीजेपी फंसा रही? अभी दिखाऊंगा आपको वो तस्वीर। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि पंजाब और गुजरात चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर सामने लाया गया है। सुनिए पवन खेड़ा को। टेम्पररी संजीवनी बीजेपी देती रहती है उन सब लोगों को जिनको कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना है। पंजाब में करना है, गुजरात में करना है, गोवा में करना है, वो आप देख लीजिएगा अपने आप, आपको दिख जाएगा। कल चिदम्बरम साहब के अगेंस्ट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आया। तमिलनाडु में चुनाव है, कांग्रेस को कमजोर करना है। मकसद सिर्फ एक है, कांग्रेस मुक्त भारत। उस मकसद को हासिल करने के लिए पिछले हफ्ते मेरठ में तो प्रधानमंत्री इस स्तर पर चले गए कि टीएमसी की भी तारीफ कर दी, उसको भी सर्टिफिकेट दे दिया जिसके खिलाफ है वो। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर फिर से सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को गुजरात और पंजाब में कमजोर करना है। हम कमजोर नहीं होने वाले। केजरीवाल के शराब घोटाले के आरोपों से छूटने पर जितना हड़कंप, जितनी खलबली बीजेपी में मचनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा खलबली कांग्रेस में मची हुई। कांग्रेस इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है? क्या कांग्रेस को कोई डर है? इसके बारे में बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि कांग्रेस जिस सेटिंग की बातें कर रही है उस पर केजरीवाल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेते हुए कांग्रेस को क्या जवाब दिया है। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई। किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? यानी कांग्रेस को केजरीवाल बेशरम बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मैं अगर बी टीम हूं तो मैं तो जेल जा रहा हूं, तुम क्यों नहीं जेल जाते हो? रॉबर्ट वाड्रा को कितने दिन पहले बीजेपी ने कहा कि उन्होंने घोटाला किया, आज तक जेल नहीं गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जेल नहीं गए। केजरीवाल पूछ रहे क्यों नहीं जाते? अगर भाई मैं बी टीम हूं, केजरीवाल बी टीम है, तो वो जेल जाते हैं, जो ए टीम है वो नहीं जाती है। केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, दोनों का अलग ही खेल चलता है। आज एक दूसरे को ये लोग कोस रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। लेकिन यही केजरीवाल जब शराब घोटाले के आरोप लगे थे, जेल गए थे, तो यही कांग्रेस केजरीवाल के लिए रैली कर रही थी। साल 2024 की यह तस्वीर देखिए, इंडी गठबंधन की रैली में सोनिया गांधी के साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आपको दिख रही है। इस रैली में राहुल गांधी भी थे। उस वक्त केजरीवाल बीजेपी की बी टीम नहीं थे, आरएसएस की बी टीम नहीं थे। तब इनको माहौल बनाना था कि अरे नरेंद्र मोदी ने कैसे इंडी गठबंधन के आदमी को डाल दिया जेल में जी। तब गिरफ्तारी का मुद्दा बनाना था तो साथ में बैठ गए मंच पे। आज वो बाहर आ गए तो बीजेपी ने मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को नाला दुला के सामने कर दिया है कांग्रेस को खत्म करने के लिए।